नमस्कार दोस्तों, हम आज जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं फंगस। हम आपसे बात कर रहे हैं फंगस की और फंगस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की या जो प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ये जो हमारी क्लास है ये कहाँ देखेंगे? तो ये आप हमारी क्लास यूट्यूब पर देखेंगे। कहाँ देखेंगे? यूट्यूब पर। इसके अलावा ये ऐप पर सॉल्व जो आपके ओल्ड पेपर हैं उन पे जाएगी। तो चूंकि हम ये फंगस आपको वहाँ करा चुके हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए हम यहाँ उससे सॉल्व क्वेश्चन भी करा लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो पहला आता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। बिल्कुल, एल्ब्यूगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये सरसों की पत्ती है, ये ऐसी, ये, तो आप देखेंगे इस सरसों की पत्ती पर क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट करके स्पॉट बन जाते हैं, जिन्हें व्हाइट पॉस्ट्यूल के नाम से जानते हैं। इसी रोग को व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। किसके? व्हाइट रस्ट। ये फैलता किससे? तो एल्ब्यूगो, ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूगो। और इसी का दूसरा नाम, कभी कभी दूसरा नाम दे देते हैं सिस्टोपस। ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूगो भी बोलते हैं, सिस्टोपस, तो इससे फैलता है। तो अर्थात ये वाला बिल्कुल सही है। विल्ट ऑफ पीजन पी। तो विल्ट ऑफ पीजन पी किससे होता है? फ्यूजेरियम ओडम से होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ऑस्ट्रेगो टिटिसाई और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट किससे होता है? तो रस्ट होता है पक्सीनिया से। किससे होता है? पक्सीनिया ग्रैमनिस से होता है। पक्सीनिया ग्रैम ग्रैमनिस से होता है, पक्सीनिया ग्रैमनिस। इसने दिया आस्ट्रेलेगो, और आस्ट्रेलेगो से कौन सा रोग होता है? तो स्मट रोग होता है। कौन सा होता है? स्मट या कंडवा रोग शायद बोलते हैं हिंदी में उसको, वो होता है। तो ऑप्शन यही सही सुमेलित नहीं है। तो समझ गए होंगे, तो इसको यही कहेंगे। बकाया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 दिया है, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज काज्ड बाय। ओट जो डिजीज होती है, ब्लैक स्टेम जो रस्ट ओट होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि जो आप हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, जैसे कि ये सिंबल दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको गूगल प्ले स्टोर पे दिखेगा। जैसे आप डालेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ये सिंबल आएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने हमारी परफॉर्मेंस देखी कि जो पीजीटी बायोलॉजी था, पीजीटी जो बायोलॉजी था 2021 का, ध्यान रखिएगा, 2021 का पीजीटी बायोलॉजी में 40 हमारे स्टूडेंट जो थे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें लगभग 15 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनली 108 पोस्टों में जॉब पाई। जब हम बात करते हैं टीजीटी 2021 की, तो 2021 टीजीटी में लगभग 70 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो फाइनली सिलेक्टेड हुए डॉक्टर नोट्स परिवार के। अगर टीजीटी 2016 की बात करें, 2016 की, तो लगभग 40 स्टूडेंट ऐसे थे जो फाइनली सिलेक्ट हुए। और इनमें से इनकी संख्या और भी हो सकती है। ये वही डाटा दिया जा रहा है जिन स्टूडेंट्स ने ये स्वीकार किया कि सर हमारा हो गया, हमें ज्वाइन करना है, कैसे करना है, उनका डाटा है। और इसके अलावा जीआईसी का जो प्री हुआ है, उसमें तो हमें लगता है 100 या 200 तक स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका जीआईसी प्री निकला हो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से। बहुत स्टूडेंट्स, इनका तो कोई डाटा ही नहीं है, इतना ज़्यादा है कि आप, और इसके लिए आप अगर ऑथेंटिक जानकारी कि हाँ ऐसा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं सर बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हो कि ना हाँ इतना हो गया और अपने नाम और फेम चमकाने के लिए, तो आप हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल, उसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, वो फ्री है, जहाँ जॉब संबंधी इंफॉर्मेशन आदि मिलती है। तो वहाँ आप देखेंगे खुद लड़के बताते हैं, हाँ सर आज हमारा हुआ, सर आज ज्वाइनिंग हुई, खुद आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसको साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। हमारी मेंबरशिप रखी गई 899। एलटी का बैच शुरू हो चुका है। एलटी के बैच के साथ सिलेबस इसका टीजीटी पीजीटी समान है, तो तीनों की तैयारी एक साथ होगी। और 899 वन टाइम पे करना है। और इसकी वैलिडिटी एलटी के एग्ज़ाम तक, चाहे 1 साल बाद हो एलटी का एग्ज़ाम या 2 साल बाद हो।
आपको तब तक सारी चीज़ें, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस से रात में डिस्कशन के लिए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम के चैनल के लिंक भी हमारे ऐप पर दिए हैं, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आप जुड़ेंगे तो 100% जॉब आपकी होगी। तो ब्लैक स्टेम आप रस्ट तो आपको हमने बता दिया। अब आता है ये, अच्छा ये था ना ब्लैक स्टेम रस्ट। तो ब्लैक स्टेम रस्ट किसके द्वारा होता है बताइएगा। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस एवेन्नी के द्वारा होता है। किसके, पक्सिनिया ग्रैमिनीस एवेन्नी के द्वारा ब्लैक स्टेम रस्ट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है। पूछा है कैप्लिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैप्लिटियम संरचना किसके फलन पिंड में देखने को मिलती है। तो कैप्लिटियम संरचना किसके फलन पिंड में देखने को मिलती है, तो प्राय मिक्सोमाइसिटीज के फलन पिंड में देखने को मिलती है। किसके, मिक्सोमाइसिट, फाइसेरम वगैरह आपने सुना होगा, एमएससी में प्राय ये देख मिलता है फाइसेरम वगैरह, तो वहाँ आपने देखा होगा फाइसेरम वगैरह में। तो ये मिक्सोमाइसिटीज में जो कैप्लिटियम संरचना होती देखने को मिलती है। बेसिडियोमाइसिटीज का खास कैरेक्टर क्या, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, बेसिडियम उत्पन्न होते हैं या बेसिडियो स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो वो सारे फंगस जिसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, और जिनमें एस्को स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर, वो सारे एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। ये दोनों वेल डेवलप्ड ग्रुप हैं, दोनों के दोनों ग्रुप डेवलप्ड हैं। अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यता कहे जाते हैं। एस्कोमाइकोटिना दूसरा क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। तो अगर उसकी बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज या एस्कोमाइकोटिना, तो किस नाम से जाना जाता है एस्कोमाइकोटिना को। तो एक हम आपको बता दें कि एस्कोमाइकोटिना में एस्कोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं। और ये एस्कोस्पोर होते किसके अंदर है, तो एस्कस के अंदर होते हैं। एस्कस की संरचना कैसी होती है, तो इस तरीके से एस्कस की संरचना होती है, कैसी, पाउच नुमा होती है या सैक लाइक होती है। और इसमें इनके स्पोर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 3 4 5 6 7 9 3 3 6 7 1। ये क्या भरे रहते हैं, ये भरे हैं एस्को स्पोर भरे हुए हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। तो ये किस में भरे, एक पाउचनुमा संरचना में भरे, इसीलिए इन्हें सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। वाटर मोल्ड किसे बोलते हैं, तो वाटर मोल्ड सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं। सैप्रोलैग्निया को हम क्या बोलते हैं, वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पफ बॉल्स किसे बोलते हैं, तो पफ बॉल्स पेजाइजा को शायद बोलते हैं, मे बी। अब इतना हमें थोड़ा सा पेजाइजा हो सकता है कंफ्यूज हो, पेजाइजा को ही शायद बोलते हैं, पफ बॉल के नाम से पेजाइजा को बोलते हैं। एक बार कंफर्म कर लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये पेजाइजा को नहीं बोलते हैं, ये बोलेंगे लाइकोपार्डन को। किसको बोलेंगे, लाइकोपार्डन को हम किसके नाम से जानते हैं, पफ बॉल के। पिन मोल्ड म्यूकर को बोलते हैं। पिन मोल्ड किसको बोलते हैं, तो म्यूकर को हम पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया, वाटर मोल्ड सैप्रोलैग्निया को बोलते हैं, वाटर मोल्ड जो कि ये पानी में रहता है। पिन मोल्ड म्यूकर को बोलते हैं, और पफ बॉल्स लाइकोपार्डन को बोलते हैं, पफ बॉल के नाम से जानते हैं। पफ बॉल होता है कैसा, मतलब ये होता है कैसा, इस तरह से मोटी सी फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसलिए इसे पफ बॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन स्मट। इसमें कहता है वो कौन सा स्पोर है जो स्मट में पाया जाता है। तो पहले देख लेते हैं स्मट रोग किसे बोलते हैं। तो स्मट होता है आस्टिलाइगो से, किससे होता है, आस्टिलाइगो के द्वारा फैलने वाले रोग को स्मट बोलते हैं। और स्मट होता क्या है, तो स्मट में काले 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 पूरा का पूरा काला पाउडर भरा रहता है। कहाँ, सीड की जगह। जैसे आपने मक्के का भुट्टा खाया होगा, और जब मक्के का भुट्टा खाते हैं तो आप चूंकि जो मार्केट में देखते हैं तो वो उतने नहीं होते, जो खेतों में देख लें थोड़े पकते, तो देखना एक एक जैसे मक्के का भुट्टा होता है। ये मान लेते हैं मक्के का ये भुट्टा इस तरह से है, ये ऐसे, और इस पे ये दाने 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 जो होते हैं, दाने 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 ये जो होते हैं, उसमें देखना कुछ दानों की जगह दाना ना होकर उसमें काला पाउडर, ब्लैक पाउडर भरा रहता है। ब्लैक पाउडर रहता है, क्या रहता है, ब्लैक पाउडर रहता है।
तो ये जो ब्लैक ब्लैक पाउडर है ये किसके कारण होता है? तो क्लमाइडोस्पोर, स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लमाइडोस्पोर। क्लमाइडोस्पोर कैसे होते हैं? काले होते हैं, काले, इसीलिए यही स्पोर दिखाई देता है। जब बड़ा देखते हैं तो हमें इस तरह का ये क्लमाइडोस्पोर दिखाई देता है, गोल गोल इस तरह। और ये क्या होता है? स्पाइनी भी होता है इस तरह, ये हमें दिखाई देता है और यही हवा में उड़ जाते हैं। तो ये कहाँ चला गया भाई? ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विच फॉलोइंग स्पोर्स फाउंड इन द स्मट? तो क्लमाइडो स्पोर स्मट में पाए जाते हैं, जबकि एसियो स्पोर, यूएडो स्पोर और एस्को स्पोर, तो एस्को स्पोर तो छोड़ो, एस्कस में पाए जाएंगे, मगर इसमें से एसियो स्पोर, यूरेडो स्पोर किस में देखने को मिलते हैं? अक्सीनिया में, अक्सीनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई डज नॉट रिक्वायर ए लिविंग होस्ट फॉर द जर्मिनेशन? कहता है जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस में जो स्पोर बनते हैं, कितने प्रकार के स्पोर बनते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? यूरोडोस्पोर, एलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर। तो इस तरह 5 स्पोर देखने को मिलते हैं। इनमें से जो यूरेडोस्पोर होता है ये व्हीट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? व्हीट यानी गेहूं में देखने को मिलता है। एलिटोस्पोर भी व्हीट में देखने को मिलता है। और कौन सा स्पोर है? और है एसिडियोस्पोर, ये बारबेरिस के पौधे में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? बारबेरिस वल्गेरिस का जो पौधा होता है, वल्गेरिस, उसमें ये देखने को मिलता है, बारबेरिस वल्गेरिस में। कौन सा? एसियोस्पोर। बचा बेसिडियोस्पोर, तो बेसिडियोस्पोर सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, क्योंकि टेलिटोस्पोर से बनते हैं बेसिडियोस्पोर, तो बेसिडियोस्पोर मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा, पक्सीनिया जर्मिनेशन ट्रिटिसाई डज नॉट रिक्वायर लिविंग होस्ट। तो किसको जरूरत नहीं हो पड़ती? तो बेसिडियोस्पोर को किसी भी लिविंग स्पोर की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉप्रोफिलस फंगस? निम्नलिखित में से कौन सा कवक तामल रागी है? तामल रागी का मतलब यहाँ ये है कॉप्रोफिलस का, कि गोबर आदि में उगता है। कौन उगता है? तो इसमें से एगेरिकस है। एगेरिकस आपने देखा होगा बरसात के समय। कहाँ देखा होगा? बरसात के समय आपने एगेरिकस को इस तरीके से देखा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे। बरसात के समय आपने इस तरह छतरीनुमा संरचनाएं देखी होंगी। ये इसका माइसीलियम भाग होता है और ये इसका पिलस भाग होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसका स्टाइप भाग होता है। ये संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं बरसात में। और इस और सैप्रोलेग्निया कहाँ होता है? ये वाटर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्ब्यूगो कौन सा रोग फैलाता है? तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फैलाता है। आस्ट्लेगो कौन सा रोग फैलाता है? तो स्मट रोग फैलाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? एगेरिकस। एगेरिकस सैप्रोफाइटिक फंगस है, अर्थात मृतोपजीवी कवक है। समझ गए होंगे। तो ऑप्शन इसका हम लगाएंगे सी। अब नेक्स्ट आता है 33 पे। 33 नंबर क्या कह रहा है हमसे? 33 पे कह रहा है ऊ स्पोर आर फाउंड इन। ऊ स्पोर किस में पाया जाता है? तो एक्चुअली में जो जायगोट होता है, ध्यान रखिएगा, जो जायगोट होता है, खासकर ऊ फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों में, फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों में, तो उसमें कौन सा आता है? तो उसमें से फाइटोप्थोरा अगर देखेंगे, किसको? फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा में जब वो वहाँ मिक्सअप हो जाता है, जब इसका संरचना कैसे बनती है, अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो ये इसकी ओगोनियम होती है, ये वाली भाग जो होती है ये। और अब हम ये तो चूंकि जो पिक्चर बना रहे हैं, ये इसमें तो कई सारे बनते हैं, मगर ये पिक्चर एल्ब्यूगो का बना रहे हैं, चूंकि एल्ब्यूगो में भी सेम दिखता है और इस तरीके से ये दिखता है। तो इससे जब ये दोनों मिल जाते हैं, मेल और फीमेल, तो इसके बाद इसके चारों ओर कई सारी 1 से 2 परतों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम ओ स्पोर के नाम से
जानते हैं। इसके ऊस्पोर, ऊस्पोर किस में देखने को मिलता है? तो फाइटोप्थोरा में ऊस्पोर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मक्के का बौना रोग होता है, मक्के का जो बौना रोग होता है वो किसके कारण होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मक्के का जो बौना रोग होता है, कॉर्न स्टंट डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? कॉर्न स्टंट डिजीज किसके द्वारा फैलती है? तो ये रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है, कॉर्न स्टंट डिजीज जो होती है ये स्पाइरोप्लाज्मा कुनकेली नाम का एक जाति होती है जिसके द्वारा ये फैलता है। कौन फैलता है? स्पाइरोप्लाज्मा कुनकेली के कारण कॉर्न स्टंट डिजीज का उदय होता है, कॉर्न स्टंट डिजीज पाई जाती है। मक्के का बौना रोग होता है स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा। माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो क्वेश्चन बनता है उसकी बात करें, सिर्फ जो क्वेश्चन अक्सर बनता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल, हाँ चला गया, ये तो चल ही नहीं रहा है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल फैलता है। बैक्टीरिया वायरस तो आप सब जानते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है द डिजीज इर्गोट ऑफ राई इज काज्ड बाय द जीनस, इर्गोट ऑफ राई रोग का कारक वंश कौन सा है? तो जो जीनस पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? जीनस। तो जीनस और स्पीसीज अगर पूछेंगे तो पक्सीनिया से कौन सा रोग फैलता है? तो रस्ट रोग फैलता है, ब्लैक रस्ट फैलता है। कौन सा फैलता है? ब्लैक रस्ट। इसके अलावा क्लेप्सिस से कौन सा फैलता है? तो इर्गोट ऑफ राई फैलता है, इर्गोट ऑफ राई, ऑफ राई फैलता है, इर्गोट ऑफ राई फैलता है। कौन फैलता है? इर्गोट ऑफ राई फैलता है। तो ऑप्शन होगा क्लेप्सिस परप्यूरिया, पूरा नाम है परप्यूरिया, क्लेप्सिस परप्यूरिया से इर्गो, अष्टलैगो से स्मट रोग फैलता है। तो चूंकि उसने इर्गोट ऑफ राई के बारे में पूछा तो ऑप्शन इसका हम सी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36, द फंगस, क्या पूछ रहा है? द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्रेड मोल्ड के नाम से हम किसको जानते हैं? तो देख लेते हैं, कोई कॉल आ रही है, एक बार रिसीव कर लेते हैं। चलिए, क्लास कॉल आई थी मेंबरशिप के अगेंस्ट, तो उस बात करने में थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ। तो फंगस कॉमनली नोन एज द ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड के नाम से किस जानते हैं? ब्रेड का मतलब क्या होता है? जो ब्रेड होता है, खाने वाला जो ब्रेड होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ फंगस जैसे ही आप रख देंगे तो उस पर फंगस बन जाता है या उग आता है। तो वो फंगस कौन सा होता है? तो राइजोपस होता है। कौन सा होता है? राइजोपस। तो सिंपल सी बात है, राइजोपस को हम किसके नाम से जानते हैं? तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? राइजोपस को नाम से जानते हैं। अल्टरनेरिया से कौन सा रोग होता है? तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, अर्ली ब्लाइट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पेंसिलियम तो क्या होता है? ये भी एक सैप्रोफिटिक फंगस है। क्या है? सैप्रोफाइटिक फंगस है, मृतोपजीवी फंगस है। एस्परजिलस भी सैप्रोफाइटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पाउडरी मिल्डवी ऑफ, पाउडरी मिल्डवी आर इंक्लूड इन, पाउडरी मिल्डवी सम्मिलित किया गया। पाउडरी मिल्डवी होता किससे? पहले ये जान लेते हैं। पाउडरी मिल्डवी इराइसफी पॉलीगोनी से होता है। किससे होता है? इराइसफी पॉलीगोनी से होता है। इराइसफी पॉलीगोनी से होता है। कौन? पाउडरी मिल्डवी। और ये किसका सदस्य है इराइसफी पॉलीगोनी? तो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। किसका है? एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। तो ऑप्शन हम लगा देंगे ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन है 38 नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, इनमें से स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइजोपस प्रोडीज एसियोस्पोर, डैम्पिंग ऑफ द वायरल डिजीज, तो डैम्पिंग ऑफ किसके कारण होती है? पहले तो ये देख लें, डैम्पिंग जो डिजीज होती है वो पाइथियम के द्वारा होती है। किससे होती है? पाइथियम के द्वारा होती है, तो ये तो गलती है। चलिए, एलोमाइसिस इज द पैरासिटिक फंगस,
एलोमाइसिस कह रहा है पैरासिटिक फंगस है। फ्यूजेरियम प्रोड्यूस ऑफ ए स्पोरोडोकियम, बिल्कुल यही सही है। कौन सही है? देखें क्या पूछा है, गलत पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम बनता है। फ्यूजेरियम में क्या बनता है? स्पोरोडोकियम बनता है। तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 39 नंबर। कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी द इसेंशियल फॉर। कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है किसमें? तो आपने देखा होगा एल्गी में सेलवाल पाई जा रही है और सेल्यूलोज पाया जाता है सेलवाल में, इनमें भी, मगर इसमें फंगस में काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की सेलवाल बनी होती है। इसमें मिडिल लैमिला प्राय देखने को नहीं मिलता है। मिडिल जो लैमिला है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए किसको इसेंशियल नहीं है? तो लगाएंगे फंगस को। किसको लगाएंगे? फंगस को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काजेज हेलुसिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद मति भ्रम पैदा कर देता है? मतलब जैसे आपने देखा होगा नशा करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता हमारा पैर क्या पड़ रहा है, हम किससे क्या बोल रहे हैं। इसी तरह एक फंगस होता है जो मति भ्रम कर देता है, दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। तो वो कौन सा है? तो एमांटिया मस्केरिना बोलेंगे। कौन है? एमांटिया मस्केरिना जो है ये मतिभ्रम कर देता है या हेलुसिनेशन कर देता है, मतिभ्रम कर देता है। ध्यान रखिएगा, एमांटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर पे, ए फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन। वो कवक कौन सा है जो जिब्रेलिन में डिस्कवर जिसपे हुई, खोज हुई? तो वो फंगस कौन सा है? तो वो फंगस है फ्यूजेरियम मॉन्लिफॉर्मी। ध्यान रखिएगा, यहाँ उसने फ्यूजेरियम, ये चारों स्पीसीज उसने फ्यूजेरियम की दे रखी है आपने। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलेनाई, फ्यूजेरियम लॉन्गिप्स और फ्यूजेरियम मॉन्लिफॉर्मी। तो जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्यूजेरियम जो मॉन्लिफॉर्मी होता है उसमें डिस्कवर किया गया था जिब्रेलिन को। ये शायद हायर यूपी HESSC में भी क्वेश्चन ये बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाय। जीनस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जीनस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये एक्चुअली में क्वेश्चन बीच में आ गया है आपकी टैक्सोनॉमी से। किससे आ गया है? टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ गया है। तो जीनस शब्द किसने दिया था? टॉर्नफोर्ड ने जीनस शब्द दिया था। जॉन डे ने क्या दिया था? तो स्पीसीज दिया था। क्या दिया था? स्पीसीज दिया था। किसने? जॉन रे ने स्पीसीज दिया था। और बैंथाम रोकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। ध्यान रखिएगा, बेसे ने भी क्लासिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू बी द अंडरस्टैंड ऑफ जीनेटिक्स इज। तो वो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा आनुवांशिकी समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक है। वो कौन सा कवक है जो आनुवांशिकी को समझने में उसने मदद की? तो वो है सेप्रोलेग्निया। क्या है? सेप्रोलेग्निया वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं, सबके बारे में जान लेते हैं। मोल्ड, बार बार अगर चीज़ें आएंगी तो याद हो जाएंगी। क्लेप्सिस से क्या होता है? क्लेप्सिस से इरगोट ऑफ राई होता है, इरगोट ऑफ राई होता है, अभी बताया था। और यूरोटियम क्या होता है? ये एस्परजीलस, ध्यान रखिएगा, एस्परजीलस की परफेक्ट स्टेज है। न्यूरोस्पोरा क्या है? तो न्यूरोस्पोरा पर जेनेटिक संबंधी काम बहुत हुआ है, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला, ध्यान रखिएगा, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। यानी प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं न्यूरोस्पोरा को। क्योंकि अगर जंतुओं में बात करें, ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और इसके बाद अगर किसी प्रकार हुआ है पौधों पर सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स में, तो वो न्यूरोस्पोरा है। ध्यान रखिएगा, इसे रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं? रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं न्यूरोस्पोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है।
द जू स्पोर ऑफ सिस्टोपस इज, जो सिस्टोपस है, देखिए नाम दिया सिस्टोपस इज। अब अगर तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे जब जानेंगे तो सिस्टोपस किसको बोलते हैं, तो सिस्टोपस एल्ब्यूगो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एल्ब्यूगो को। एल्ब्यूगो में जब जूस्पोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जूस्पोर की, तो जो उसमें से जो स्पोर निकलते हैं एल्ब्यूगो में से, तो वो कैसे होते हैं, तो एल्ब्यूगो में जो स्पोर कुछ इस तरीके से होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, और ये तो इसमें फ्लैजिला कितने पाए जा रहे हैं, तो इसमें कितने फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। कितने पाए जा रहे हैं, दो फ्लैजिला। तो वो कह रहा है कि ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बाई फ्लैजिलेट। कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेट, दो कसाविका वाले होते हैं। तो ये जूस्पोर की संरचना है। ये क्या करता है, ओस की बूंद पर तैरता है, तैरने के बाद ये गोल हो जाता है इस तरह, और गोल होने के बाद ये अंकुरित हो जाता है, ये ऐसे, वैसे ये अंकुरित हो जाता है। और जो स्टोमेटा होते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे स्टोमेटा से पत्ती के ये प्रवेश कर जाता है और वृद्धि करके पूरे बॉडी में माइसीलियम को फैला देता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज ऑफ प्लांट। प्लांट में, पौधों में जो स्मट रोग होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या वो कौन फैलाता है स्मट रोग को। जो कंडवा रोग होता है उसको कौन फैलाता है, तो देखिए एस्परजीलस सैप्रोफाइटिक है। कैसा है, सैप्रोफाइटिक है, मुर्तोपजीवी है। पक्सीनिया से कौन सा रोग होता है, तो रस्ट रोग होता है। एल्ब्यूगो से कौन सा होता है, तो व्हाइट रस्ट रोग होता है, व्हाइट रस्ट रोग होता है। आश्लेगो से कौन सा रोग होता है, तो स्मट रोग होता है, स्मट डिजीज होती है। पूछ कौन सा रहा, रिस्पॉन्सिबल स्मट, किसको पूछे, स्मट, हम लगा देंगे आश्लेगो। किसको लगाएंगे, आश्लेगो को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नए पे क्या पूछ रहा है, 46 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज फूड। निम्न में कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है, खाद्य का मतलब खाने में इसका प्रयोग किसमें, और कौन से फंगस का प्रयोग खाने में हम कर, तो कौन सा है, तो वो है ट्यूबर मिलेनो स्पोरम, मिलेनो स्पर्मम। ट्यूबर मिलेनो स्पर्मम को हम खाद्य फंगस के रूप में यूज करते हैं। जनरली हमें एगैरिकस, एगैरिकस या मार्चेला, ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कभी कभी इस तरह से हटे हुए भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। जनरली हमें एगैरिकस या मार्चेला देखने को मिलता है एग्जाम में खाद्य फंगस में, मगर कभी कभी हटे हुए ऑप्शन भी दे देते हैं। ये पेपर बनाने वाले पे है कि वो कितना बुद्धिमान है, कैसे फंसा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेगोमाइडिस से क्या होता है, तो स्मट डिजीज आप किस क्या होती है, स्मट डिजीज आप बोलेंगे जी मेज, जी मेज बोलेंगे। और म्यूकर म्यूसिडो, तो म्यूकर तो आप सब जानते ही हैं, सैप्रोफिटिक फंगस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैस्कुलर अर्बास्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय। पौधों की जड़ों में आशय उच्च क्रक्र कवक मूल उत्पादित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टफ की श्रेणी में क्वेश्चन आता है। तो किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, आप सब बताएं, किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, तो ग्लोमस के द्वारा। किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, ग्लोमस के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और आपके अन्य एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजीलस। एस्परजीलस की परफेक्ट अवस्था कौन सी है, तो हमने अभी बताया था एमरसिला जो है ये एस्परजीलस की परफेक्ट अवस्था है। फिजाइजा, ये क्या होता है, सैप्रोफाइटिक फंगस है, सैप्रोफाइटिक है, और ये कॉप्रोफिलस भी होता है। एस्कोबोलस भी सैप्रोफाइटिक है, मार्चेला भी सैप्रोफाइटिक है। इनमें से एमरसिला इसकी क्या है, परफेक्ट स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर का व्हाइट रस्ट कौन उत्पन्न करता है, तो अभी हमने बताया था एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन है, कैंडिडा।
सॉरी कैंडिडा उत्पन्न करता है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ध्यान रखिएगा, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से कौन सा होता है, तो वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है, आलू का मस्सा रोग होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलता है, लेट ब्लाइट पोटैटो फैलता है। अल्टरनेरिया से क्या फैलता है, तो अर्ली पोटैटो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे देखते हैं, देख लें टाइम कितना चल रहा है, 30 मिनट हो गए हैं। 50 नंबर, ए फर्टाइल लेयर बियरिंग एस्काई और बेसिडिया इज नेम्ड, फलद परत जो एसाई या बेसिडिया वहन करती है को, मतलब वो कह रहा है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी में जो एस्काई या बेसिडिया पाए जाते हैं वो किस लेयर में बनते हैं, तो वो लेयर होती है हाइमीनियम। हाइमीनियम लेयर जब हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम फ्रूटिंग, ध्यान रखिएगा, फ्रूटिंग बॉडी को कट करते हैं तो आपको इस तरह से एक परत दिखाई देती है, इस तरह फंगस की एक उलझी हुई परत दिखाई देती है। फिर यहाँ थोड़ी सी परत आती है, फिर यहाँ बेसिडियम पाए जाते हैं ये, तो ये वाली जो परत होती है इसे हाइमीनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो प्रायः हम हाइमीनियम के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हाइमीनियम। तो ऑप्शन इसका ए सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, when ammonia is converted to nitrate by the bacteria to the process is called, कहता है अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस प्रायः भाग लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है 52 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन ब्रांच्ड हास्टोरियम इज फाउंड, हास्टोरियम क्या होता है, तो चूसकांग होता है, चूसकांग, जिसके कारण जो, जैसे मान लेते हैं ये कोशिका है और ये माइसीलियम है, तो माइसीलियम ये इस तरह से हास्टोरिया अपना सेल के अंदर डाल देता है, जिससे ये कोशिका से भोजन को चूसता है। कौन, हाइफी या माइसीलियम बोल देंगे, माइसीलियम। तो कहता है जिसमें ब्रांच्ड हो, तो वो कौन सी है, जिसमें ब्रांच्ड है, तो इराइस्फी जो ग्रेमनिस होती है, इसमें जो हास्टोरिया होती है वो ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 53 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज डेथ चेयर ड्यू टू द मशरूम पॉइजनिंग, निम्नलिखित में कौन सा फफूंद डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि मशरूम जहरखोरी के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, तो इसमें से जो है वो ऑप्शन डी है, एमांटिया फिल्वाइडिस, यही वाला शायद हमें लगता है यूपीएचएससी में पूछा गया था, हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन बना है और ये पीजीटी में भी बन चुका है। तो एमांटिया फिल्वाइडिस जो है ये ऐसा फंगस होता है जो क्या करता है, खाने से मौत हो जाती है, या मतलब शरीर में जहर फैल जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार।